नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे 10,000 नई एल टी गेट शिक्षक भर्ती की। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती और परीक्षा तिथि, और इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी कम समय में कैसे करें तैयारी, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। और 1 वर्ष हो चुका है, 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है, अभी तक इसकी परीक्षा नहीं कराई गई है। 4,163 पदों पर ये विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है। परीक्षा होनी केवल बाकी है। और अब परीक्षा में कितना समय लगेगा, जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है कि निकाय चुनाव के बाद में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, और या तो मई के लास्ट तक या जून के प्रथम सप्ताह तक ये पूरी संभावना है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। और जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, उसके बाद में जो भर्तियां जिनका विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसमें टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती शामिल हैं। ये दोनों भर्तियां, इनके विज्ञापन पहले ही जारी किए जा चुके हैं, इनकी परीक्षा होनी बाकी है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, और कोर्ट में जाने का यही उद्देश्य था कि ये जो भर्ती है, क्योंकि इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और इसकी परीक्षा पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही कराई जाए, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी पता नहीं है। और कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि यदि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन नहीं हुआ है तो पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा रही। अब देखना ये होगा कि आगामी जो तारीख होगी, जो हियरिंग होगी, उसमें सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। या तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो, जिसकी जानकारी मिल भी रही है कि मई के लास्ट तक इसका गठन हो सकता है, नहीं तो जून के प्रथम सप्ताह में इसका गठन हो जाएगा, जिसकी पूरी संभावना है। ऐसी न्यूज़ भी निकल कर सामने आ रही है। तो यदि ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, टीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न होगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न होगी। तो जो तमाम लंबित भर्तियां हैं वो सारी भर्तियां इस नए आयोग से ही देखने को मिलेगी। तो लेकिन यदि मई के लास्ट तक या जून के प्रथम सप्ताह में नए चयन आयोग का गठन हो जाता है तो उसके बाद में 1 से 1.5 महीने के अंदर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इनके लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 से 2 महीने का समय आपके लिए परीक्षा की तैयारी के लिए बचेगा, और 1.5 से 2 महीने में कम समय में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। हालांकि विज्ञापन को 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और आप तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर अभी आपकी अधूरी तैयारी है तो थोड़ा बूस्ट कर दीजिएगा, और 6 से 8 घंटे का समय अब आप अपनी तैयारी के लिए दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है। 4,163 पदों पर 13 लाख अभ्यर्थी फाइट करेंगे, तो इतना आसान नहीं है सिलेक्शन पाना, बहुत मेहनत करनी होगी। 6 से 8 घंटे का समय आप डेली दें। इसके अलावा डेली आप प्रैक्टिस सेट निकालें और नियमित अपने अभ्यास को करें, और यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और डेली के आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उनको अचीव करने का प्रयास करें। तो यदि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, और दूसरी बात कि आपकी जो अध्ययन सामग्री है वो सटीक होनी चाहिए और सीमित होनी चाहिए, और इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। सिलेबस के हिसाब से ही पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करें, इधर उधर भटकाव की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए।
और मानक पुस्तकों से आप अध्ययन करें, अच्छी पुस्तकों से अध्ययन करें और डेली एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर निकालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतज़ार भी लंबे समय से हो रहा था और समकक्ष योग्यता के विवाद को लेकर ये भर्ती रुकी हुई है। हालांकि अभी जो ये विवाद है इसका निपटारा बहुत जल्द होने की संभावना है, क्योंकि अभी एक कमेटी गठित की गई है और ये कमेटी केवल 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और 15 दिन के अंदर जो समकक्ष योग्यता का विवाद है इसका निपटारा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। यदि ऐसा होता है तो ये विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी तैयारियां पूर्ण हैं, क्योंकि पहले ही अध्याचन भी आ चुका है और जल्द ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो इसकी तैयारी में भी आप लग जाइएगा, क्योंकि यूपी TGT और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती दोनों में समानता ही होती है सिलेबस में। हालांकि कुछ सिलेबस भिन्न है, लेकिन आपकी तैयारी आसान रहेगी। यदि आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो LT ग्रेड की तैयारी भी आपके लिए आसान रहेगी। और इसी प्रकार से जो PGT की जो तैयारी आप कर रहे हैं तो GIC प्रवक्ता के पद भी आएंगे और उसकी तैयारी भी आप उसी के हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि चयन प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है LT GIC प्रवक्ता की भर्ती में, और इसके अलावा जो TGT PGT शिक्षक भर्ती है इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि जो GIC प्रवक्ता है उसमें 2 चरण में परीक्षाएं होती है और जबकि PGT में एक ही परीक्षा होती है, उसके बाद में इंटरव्यू का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और परीक्षा जो पुरानी जो भर्तियां निकाली जा चुकी है उनकी परीक्षा बहुत जल्द होने की संभावना है, क्योंकि 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां आपको देखने को मिलेगी और जल्दी सभी भर्तियां कंप्लीट भी होंगी। और अभी हाल ही में कई राज्यों से शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और कई ऐतिहासिक शिक्षक भर्ती होने जा रही है। जिस प्रकार से बिहार में लगभग 3000 पदों पर शिक्षक भर्तियां होंगी और झारखंड में वैकेंसी निकाली गई है, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़ी शिक्षक भर्तियां आने वाली है, जिसमें TGT PGT के 16000 पद और भी बचे हुए हैं और LT GIC के लगभग 10000 पदों पर विज्ञापन आने वाला है। तो काफ़ी संभावनाएं हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा और काफ़ी अवसर इस वर्ष आपको मिलेंगे। यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।